180 अरब रुपए का मिनी बजट लाने के बाद भी हुकूमत को तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई है। अब एक ऐसा बम गिराने जा रही है, टैक्स का ऐसा बम गिरेगा, यकीन जानिए। आपने सुना होगा ना, चीखें निकल जाती हैं। चीखों वाला मामला खत्म हो गया भाई। अब चीखें नहीं निकलेंगी बल्कि इंसान की अमवात होना शुरू हो जाएंगी। इंसान का गुजारा ही नहीं हो सकेगा। जीएसटी बढ़ा के 25% करने की तजवीज रख दी गई है, यानी आप 100 रुपए का सामान खरीदेंगे, आपको 25 रुपए हुकूमत को जीएसटी खामखाई का देना है। 1000 रुपए की खरीदारी करेंगे, आपको 250 रुपए जीएसटी अदा करना है। हुकूमत अब कुछ अशिया पर ऐसा टैक्स लगाने जा रही है कि उसके बाद सिर्फ सांस लेने पर टैक्स बाकी रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आपको लगता है इस मुल्क में महंगाई है? पाकिस्तान हमारे वतन अजीज में आज 4 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज की तारीख में अगर मैं आपसे सवाल करूं और आपके ज़हन गुमान में अगर ये लगता है आपको कहीं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, तो आप यकीन जानिए आप गलत फहमी का शिकार है। मारने नहीं लग जाएगा मुझे, लेकिन पहली पूरी बात सुन लीजिएगा। महंगाई होती क्या है ये अब आपको आने वाले वक्तों में पता चलने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत अपनी बेहिसी, बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई की इस हद को क्रॉस कर चुकी है कि जहां पर महंगाई होती क्या है। कहते ना कि जनाब महंगाई से अवाम की चीखें निकल गई। अब ये चीखें नहीं निकलेंगी, अब इंसान मर जाएगा, यकीन जानिए। जिस जगह पर हुकूमत अब टैक्स लगाने जा रही है, जिस तरह का टैक्स लगाने जा रही है, अभी 180 अरब रुपए का टैक्स लगाया गया। यार खुदा का खौफ कीजिए, अभी इस बात को महीना नहीं गुजरा है। अभी डॉलर ने 19 से 20 रुपए इजाफा हो गया डॉलर की कीमतों में। अभी शराय सूद 20% चला गया, लेकिन हुकूमत को तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो रही है। और आईएमएफ को मनाने के लिए, यकीन जानिए, आईएमएफ को मनाने के लिए, मिन्नत समाजत करने के लिए, नाक रगड़ना लफ्ज सुना है आपने? नाक रगड़ना बहुत पीछे रह गया, जबान रगड़वा दी गई। अब पाकिस्तान से आईएमएफ वालों ने जबान रगड़वा दी है। और अब जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, आप यकीन जानिए खौफनाक हकाइक में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप ये समझ लिए, मिनी बजट के बाद 15 दिन के बाद एक और बजट लाया जा रहा है। और इसाक डार साहब जो ये कहते थे कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा आईएमएफ के, वो आंखें भी गायब हैं, वो डार साहब भी गायब हैं। उनके अगर ट्विटर अकाउंट देख लें तो आयात वो शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। यार किसी गरीब का घर जाके देख लो कि जो 18, 20, 25, 50 हजार रुपए कमाने वाला इंसान है, उसका घर में गुजारा नामुमकिन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं होने क्या जा रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदा। अच्छा, आईएमएफ के साथ आप मुआहदा करने जाते हैं ना जब भी, तो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है ना, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि अपर लेवल का मुआहदा होता है और उससे पहले कुछ शराइत पूरी की जाती हैं। लेकिन स्टाफ लेवल के मुआहदे में उससे पहले पेशगी शराइत रखी गई। पहले ये कर आओ, फिर अपना मुंह दिखाना आके। यह आईएमएफ की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को कहा गया। स्टाफ लेवल यानी निचली सतह पर अभी ये तमाम चीजें डिसाइड नहीं होगी, अभी तो ऊपरी सतह पर आए नहीं हम लोग। निचली सतह पर मुआहदा होने से पहले इन्होंने नाक रगड़वा दी है, जबान रगड़वा दी है हम लोगों को। सुनिए जनाब, स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत की जानिब बढ़ने के लिए आईएमएफ को मुतमईन करने की कोशिश में हुकूमत ने जुम्मे को यानी गुज़िश्ता रोज विफाकी काबीना से मंजूरी के लिए एक समरी सर्कुलेशन के जरिए भेज दी, ताकि इजाफी 11 अरब रुपए हासिल करने के लिए जीएसटी की शरह को बढ़ा के 18 से बढ़ा के 25% कर दिया जाए। और उसमें कुछ फहरिस्त में अशिया भी शामिल कर दी गई हैं। और उसको कहा जा रहा है कि जनाब ये लग्जरी आइटम्स हैं। अरे यार, कौन डिसाइड करेगा लग्जरी आइटम किसके लिए क्या है? यार एक इंसान की बुनियादी जरूरत है, लग्जरी के लिए तो तुमने कसर ही नहीं छोड़ी है। अब आप ये समझिए, अभी 1 महीने पहले जो मिनी बजट लाया गया था, उसमें जीएसटी की शरह 17 से बढ़ा के 18 कर दी। 100 रुपए की आप खरीदारी करेंगे ना, उसमें आपको 17 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स सिर्फ खरीदारी को होगा। आप टैक्स पाकिस्तानी अवाम किस हद तक देती है, और ये बहुत कम तबका है जो टैक्स देता है। तमाम लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। आईएमएफ आपको ये कहता है कि भाई आप तमाम लोगों को टैक्स के दायरे में लेकर आए। यकीन जानिए आईएमएफ पाकिस्तान पर दबाव नहीं डालता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं। वो ये कहता है कि अपने अखराजात कम करें, अपनी शाह खर्चियां कम करें, अपना जो आपने ये 85 रुकनी काबीना बनाई हुई है भाई, इसको समेटिए। लेकिन ये सब वो करने को तैयार नहीं है। तो फिर आती है अवाम की बारी कि अवाम का गला काट के हमारे सामने रख दीजिए। अभी 17% था 1 महीने से पहले,
मिनी बजट आया, 17 से बढ़ा के 18 कर दिया गया। अब ये 18 से बढ़ा के 25 रुपए कर दिया गया है, यानी आप 100 रुपए की खरीदारी करेंगे तो आपको उसका 1/4 यानी 25 रुपए आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। आप फर्ज करें एक शॉपिंग मॉल से जाके खरीदारी करते हैं, आपको वहां पर 25 रुपए देना एक आइटम पर। फिर आप दूसरे आइटम की खरीदारी करने जाएंगे, दूसरे आइटम पर आपको 25 रुपए देना। अगर आप 1000 रुपए की खरीदारी करने जाते हैं तो 250 रुपए आपको उसमें जीएसटी देना है जनाब, जनरल सेल्स टैक्स आपको देना है। अब उसमें अशिया कौन कौन सी, जरा ये भी सुनिए। हुकूमत ने 25% की इजाफी शराय जीएसटी शिरकों की फहरिस्त में मजीद अशिया शामिल कर दी हैं, जिनमें तफरी और निजी इस्तेमाल के लिए कश्तियां, बहरी जहाज, हवाई जहाज, ज्वेलरी और घड़ियां शामिल हैं। अब इन अशिया को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है जिन पर जीएसटी का इजाफी शुदा शरह वसूल की जाएगी। मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, जिन्हें ऐशो आराम की अशिया के तौर पर निमटने के लिए तजवीज़ है, सिर्फ यूसीस की कैटेगरी में गाड़ियां 1400 सीसी या इससे ऊपर के इंजन की सलाहियत की दीगर गाड़ियों और डबल केबिन पर 25% की ज्यादा शरह से टैक्स लगाने की तजवीज़ है। यार 1000 सीसी यानी 1400 सीसी, 1300 सीसी की नॉर्मल गाड़ी होती है, 1400 सीसी से ऊपर जो गाड़ी चलाएगा उसने 25% आवाम ने हुकूमत को टैक्स देना है। तजवीज़ है कि वफाकी हुकूमत लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 25% कर सकती है। इस टैक्स के इकदाम में दरामदी लग्जरी आइटम पर 7 अरब रुपए और मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 4 अरब रुपए के महसूलात के असरात का तखमीना लगाया गया है। 25% के इजाफी शुदा सेल्स टैक्स की शरह के लिए मुंतखब करदा दरामदी अशिया वही सामान है जिन्हें काबीना ने लग्जरी गुड्स के तौर पर मुतय्यन किया और मई 2022 में इनकी दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। यानी 2022 में जिसकी दरामद पर पाबंदी आयद की थी, अब वो दरामद की जाएगी, लेकिन 25 रुपए आपने इजाफी टैक्स देना है। अब आप सुनिए वो क्या है। इन अशिया में सोडा, वाटर और जूसेस, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप कोई भी सोडा पीते हैं, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं, उसमें सोडा होता है, और तमाम चीज़ों में इनमें अब ये होगा। ऑटो कंप्लीटली बुलेट यूनिट्स, सीबीयू कहा जाता है इसको, सैनिटरी और बाथरूम का सामान, कालीन, फानूस और रोशनी के आलात या सामान, चॉकलेट, सिगरेट, इसके अलावा दीगर अशिया, कॉस्मेटिक्स हो गए, उसमें शेविंग आइटम्स हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, क्रॉकरी हो गई, सजावट हो गई, आराइशी आलात हो गए, कुत्तों और बिल्लियों की खुराक हो गई, दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम हो गए, मछली, जूते, फल और खुश्क मेवाजात, फर्नीचर वगैरह, ये सब शामिल है। इन तमाम चीज़ों पर अब इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। यार अब इसके अंदर कौन डिसाइड करेगा कि इसके अंदर लग्जरी आइटम क्या है और क्या नहीं है? गाड़ी इंसान की ज़रूरत होती है यार, इसमें लग्जरी वाला मामला नहीं होता है। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं, आप लोगों ने इस हुकूमत को मुंतखब किया है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।